नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ भाजपा का घोषणा पत्र नहीं, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र मोदी की गारंटी बताया, तमाम लोगों को हंसी आने लगी। वजह 2014 में नरेंद्र मोदी ने कुछ गारंटियां दी थी। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में और न जाने कितनी। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी और महिलाएं सुरक्षित होंगी, सब चीजों को लेके कहा था। तो उन गारंटियों का क्या हाल है हम सब जानते हैं। तो साहब, मोदी जी की गारंटियां हैं और मोदी जी की गारंटी की बात होती है तो उसी पे आता हूं। कांकेर में, जो छत्तीसगढ़ में है, वहां नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। जब वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा, तभी ये खबर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी की ईडी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ी गई। यानी नरेंद्र मोदी की ईडी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ी गई और जब पकड़ी गई तो साहब कोई जवाब नहीं। रात को पहुंचे तो तमाम अफसरों के साथ बात की कि अब कैसे करना है। ये तो हमला होने लगा, ये तो राष्ट्र पर हमला है। तो आप समझिए, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पर राष्ट्र पर हमला होता है। तो आनन फानन में राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह, उनके दोनों बेटों को ईडी ने समन भेज दिया। अभी उसके पहले ही वहां के मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव को बुलाया था और अब उनके दोनों बेटों को बुला लिया। कांग्रेस बोली हमें कोई डर नहीं, हम तो ईडी के पास एक बार नहीं 4 बार चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी जवाब दे कि उनकी ईडी क्या ईमानदार है और ईमानदारी का सबूत दे दे। तो साहब, ईमानदारी तो है नहीं। रंगे हाथ 15 लाख रुपए रिश्वत लेते आप राजस्थान में गिरफ्तार हो गए अजमेर। तो जब आप वहां पर गिरफ्तार होते हैं तो उस स्थिति में, अलवर में, और अलवर में जब आप गिरफ्तार होते हैं तो इस बात का पूरी तरीके से खुलासा हो जाता है कि साहब अब आपको भी जवाब मिलने लगा है। आप तो झूठे आरोप बनाते हैं, साबित नहीं होते। वहां तो एसीबी का कन्विक्शन रेट सबसे अच्छा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आपको गिरफ्तार किया है। अब उस स्थिति में मोदी जी के पास तो कोई जवाब है नहीं। तो साहब, कहा गया कि अब उनके चाणक्य लग गए हैं कि कैसे इन सब चीजों का उन राज्यों में जवाब देना है। और जब इन जवाबों की बात आती है तो आता है, आज ही कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कितने घोटाले आपने किए। हर महीने एक घोटाला होता रहा है, उससे भी औसत में ज्यादा पड़ता है। तो साहब, घोटाले आपके ज्यादा हैं और महीने का आपका जो राज है वो कम है। तो इस तरह की स्थिति है। जब ये स्थितियां हो और उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और ये घोटाला तब है जब 50% कमीशन का आपका जो खेल है वो अलग है। सीबीआई ने कितने बार कार्रवाई की, ईडी ने कितने बार कार्रवाई की, सब कोई पूछ रहा है। तो जब आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठता है इसके बाद में कि साहब अब आरएसएस कमान संभाल रही है और वो अब देखेगी कि कैसे कैसे हो रहा है। तो आरएसएस ने कमान संभाल ली। हमें याद होगा कि कमोबेश ऐसे ही शब्द बोले गए थे। कहां पर बोले गए थे? बंगाल में, कि आरएसएस ने कमान संभाल ली। और नतीजा क्या निकला?
वहां हार गए। तब कहा आरएसएस की बात नहीं मानी गई। कमोबेश इसी तरीके से बिहार में हुआ था, और बिहार में हारे थे, बाद में गांठ जोड़ के बन गई सरकार दूसरे तरीके से, जिन तरीकों से बनी वो हम सब जानते हैं। इसी तरह की स्थिति तमाम जगह पे होती आई है। तो इससे आप समझ सकते हैं, और जब ये होता है तो निश्चित रूप से एक ये बनता है कि आरएसएस है क्या, और आरएसएस किस बात की कमान संभालती। आरएसएस यही कह के माफी मांग के और घुटने के बल पे खड़ी होके और कही थी कि हमें हमारा प्रतिबंध हटा दो, हम सांस्कृतिक संगठन ही रहेंगे जिंदगी भर, सामाजिक संगठन ही रहेंगे, स्वयंसेवी संगठन ही रहेंगे, हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। शपथ पत्र दिया था कोर्ट में, और उसके बाद आए थे किसी राजनीतिक कार्रवाई या उसमें किसी भी उसमें शामिल नहीं होंगे, ये कसम खा के आए। और आज स्थिति क्या है, इन्होंने कमान संभाल ली। तो साहब कैसे कमान संभाल ली? मोहन भागवत ने अपने विजयदशमी के भाषण में कहा वो संभाल ली है, या इनके जो आरएसएस के छोटे छोटे चूंजे घूमते हैं और वो जगह जगह जो कहते घूमते हैं उससे हो रहा है? तो जब इसको आप देखेंगे तो कैसे हो रहा है इसको समझने की जरूरत। ये कहां काम करते हैं? ये बेसिकली इनके तीन हथियार हैं। एक जाहिलियत, कि आपके अंदर जाहिलियत हो, भले डिग्री होगी लेकिन दिमाग में गोबर होगा। तो साहब उन गोबर दिमागों के साथ, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जरूरी हथियार है नफरत। नफरत होना चाहिए, और उसके बाद किस तरीके से आपको बांटा जाएगा उस पर निर्भर करता है। तो जाति धर्म की राजनीति, धर्म आएगा, नफरत आएगी, जाहिलियत आएगी, और उसका गुणगान किया जाएगा। तो उस ज्ञान के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे और उससे आप ज्ञान बांटेंगे। ये कह देंगे कि देश का बंटवारा उन्होंने करा दिया, तो आप मान लेंगे। आप ये नहीं पढ़ेंगे कि देश के बंटवारे का जो पूरी लड़ाई थी वो कैसे इन्हीं लोगों ने लड़ी, उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। किस तरीके से कश्मीर को तबाह करने का काम किया, इन्हीं के लोग थे। सबसे पहली बार नफरत जो परोस करके, और जो जिस कश्मीरी पंडित टपलू की हत्या हुई थी, उसके परिवार की हत्या हुई थी, उसकी नफरत के कारण हुई थी। उसकी नफरत ने ही कश्मीर को आग लगाई थी, भूल गया। और उसी के बाद में किस तरह कश्मीरी पंडितों को उसका भुगतान करना पड़ा, वह भी हमने आपने देखा है, उस दर्द से वाकिफ। लेकिन उनको जब मरहम लगाने की बारी आई तो ये सब भाग गए। तब कांग्रेस की सरकार ने मरहम लगाया और उन्हें वहां बसाया, उनको नौकरियां दिया, और न जाने क्या क्या किया। इन्होंने क्या किया, चाहे ये 10 साल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के 6 साल हो, तो आपके सामने है नतीजा। और उसके पहले जिस सरकार में वो साझीदार थे, उस जनता दल की सरकार से पूछ लीजिए, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, उल्टा उन्हें निकाल बाहर कर दिया वहां से। तो ये गारंटियां कौन सी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? भ्रष्टाचार की, खत्म करने की, जहां खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं। उनके राज्यों में कितना भ्रष्टाचार है आपने देखा। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, रोज बरोज कोई पुल टूटता है, कोई सड़क टूटती है, कहीं कोई मरता है, कुछ होता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश तो है ही 50% वाला। हमने देखा 40% कमीशन की सरकार कर्नाटक की। हमने देखा हिमाचल की जो हालत कर दी और जिस तरीके से भ्रष्टाचार चला। आज भी उनका बोलबाला जहां जहां है वो हो रहा है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति ये कि जब आप भयमुक्त सरकार की बात करते हैं और सब करते हैं, तो खुद नरेंद्र मोदी जहां से सांसद हैं, उस बनारस में बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय के नाम पे हिंदू हिंदू की राजनीति, हिंदुत्व की नाम की राजनीति करने वाले
जो कि वो हिंदू विश्वविद्यालय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यानी बेसेंट ने मिलकर के स्थापित किया। वहां वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला आजकल चला रहे हैं, और जब ये चला रहे हैं तो वहां पर वो हिंदुत्व वाले लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं बीएचयू आईआईटी में, एक लड़की जा रही होती है और साहब गारंटी दे के आए थे कि मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी, वहां पर उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसका वीडियो बनाया जाता है, उसके साथ में जाने क्या क्या घिनौनी हरकत होती है। और आप सोचिए उसके बाद में कार्रवाई के नाम पे क्या है, नथिंग। वहां 2500 से अधिक लड़कियां बैठ के इसको लेकर के 18-19 घंटे प्रदर्शन करते हैं कि कार्रवाई हो। यह दशा है, यह दशा है। जिस गंगा मां की बात करते थे कि गंगा मां ने मुझे बुलाया है, उस गंगा की दशा ये है, उस गंगा के लिए खुद सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आ गई कि साहब वो पानी पीने काबिल नहीं है, इतना जहरीला हो गया है, इतना घातक है। इस दशा में लाके रख दिया है। अयोध्या में वायदे किए थे, क्या गारंटी दी थी, जटायु योजना और ये योजना और सब खत्म हो गए, बिल्कुल। और लड़कियों की सुरक्षा की जब बात होती है, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, और जब ये कहते थे तो आप देखिए कि सभी जगह जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है, हो रहा है, उससे आप हैरान हो जाएंगे। बागपत में एक लड़की का शव खेत में किस तरीके से सूटकेस में मिला, किस तरीके से जो है बांदा में लड़की का बिल्कुल किस तरीके से रेप हुआ, क्या हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस तरह की स्थिति है। और इसके बाद में ये क्रम एक जगह नहीं रुकता है, इसकी स्थिति ये है। और ये दलित समुदाय से आती है लड़की, दलितों की बात करते थे ना, आपको याद होगा हाथरस रेप केस, आपको याद होगा प्रयागराज का केस, आपको याद होगा कि किस तरीके से केस होते हैं, और उसके बाद में ये स्थिति करते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। मणिपुर में कह के आए थे, गारंटी है मोदी जी की, मैं जिम्मेदार हूं इस राज्य के लिए। और साहब मणिपुर पिछले 6 महीने से जल रहा है, वहां करीब 200 हत्याएं हो चुकी हैं, हजारों लोग, 60,000 से अधिक लोग बेघर हुए पड़े हैं, शरणार्थी गृहों में पड़े हुए। 6 महीने से अधिक हो गया, वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है, वो बंद किया हुआ है। उसके अलावा न जाने क्या क्या हो रहा है, तो आप ये समझिए। तो इस तरह होता है। औरैया में इसी तरीके की घटना हुई, यूपी है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की, जो भी कह दो, सारी सरकारें, वहां पर भी इसी तरह लड़की के साथ में और वो होता है। तो कहीं नंग परेड निकाली जाती है, कहीं रेप होता है, कहीं कुछ होता है, सामान्य सी घटनाएं। तो ये गारंटियां दी थी, किसानों को कहते हैं हम इतना वो देंगे। आपको याद होगा क्या कहा था इन्होंने, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, उनकी लागत जरूर 4 गुनी हो गई। और स्थिति यह है कि रिकॉर्ड आत्महत्या कर रहे हैं किसान, यह दशा है। इसके बाद आइए आप, कहा पंजाब को कहते थे, पंजाब में क्या किया है, रोज लड़ाई हो रही है दोनों सरकारों, दिल्ली में तो होती है, तो ड्रामे चलते रहते हैं, हम दोनों लड़ते रहे और सरकार में बने रहे, एक दूसरे पे दोष मढ़ते रहे। इसी तरीके की स्थितियां हैं। दिल्ली प्रदूषण से मर रहा है, न दिल्ली सरकार को फिक्र है केजरीवाल को, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है, और उधर नरेंद्र मोदी सरकार प्रचार में व्यस्त है, मरे वहां की जनता। इसी तरीके से पंजाब में आप देख ही रहे हैं, पंजाब में सरेआम अमृतसर में कत्ल हो रहा है, सरेआम जो है बठिंडा में हो रहा है, और सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इस तरह की हालत हो गई है कि बद से बदतर हो गई है। इसके बाद आप कहां की बात करें, आप हालत ये है
कि हिंदुस्तान को जहां जहां आप गारंटियां दे के आए वहां यह हालत है। आपने कहा था कि आप पंजाब में रोक देंगे नशा, ना आप रोक पाए, ना आम आदमी पार्टी की सरकार रोक पाई, और नशा डबल ट्रिपल हो गया। और नशे की हालत यह है, पड़ोस के राज्यों में भी उसका कितना बुरा असर हो रहा है। स्थिति ये है, हालात ये हैं कि हरियाणा भी तबाह हो गया, दूसरी जगह भी फैल रहा है। यूपी में भी एनसीआर में किस तरह हो रहा है, एनसीआर में वो पकड़ा गया जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा खास एलपीस कोई यादव करके है, वो किस तरह नशे की तस्करी कर रहा था, और उसे पकड़वाने वाली भी मेनका गांधी जो आपकी है। सोचिए आप, इस तरह की तस्करी हो रही, इस तरह के काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रेप पार्टियां हो रही हैं, और आप कहते हैं कि साहब सुशासन हो गया है, राम राज्य हो गया है। तो ये आपकी गारंटियों के हाल, और गारंटियों के हाल देखिए कि अस्पतालों में लोग मरते हैं, कहीं मरते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, लातूर में, किस तरीके से अस्पताल में तमाम बच्चे मर गए, तमाम लोग मर गए, सैकड़ों लोग, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। इसी तरह की स्थितियां दूसरी जगह। तो जब आप यह हाल देखें तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी और चीज पे नहीं आएंगे, तब आप कहेंगे कि बस रुक जाइए, अब मोदी जी संभालेंगे, मोदी जी की गारंटी है। अब किसकी गारंटी है? अब जो है संभाल लिया है आरएसएस ने। तो साहब आरएसएस, मोदी या जिसकी, सबने तो झूठ ही बोला है। झूठ, नफरत और दिमाग में गोवर, ये तीन चीजों की गारंटी है। से सारी गारंटियां झूठी हैं, क्योंकि जो अमित शाह मोदी की गारंटी कहते हैं, उन्हीं मोदी के अमित शाह ने कहा था ये तो चुनाव के दौरान जुमले होते हैं। हमने नहीं कहा था, उन्होंने ने कहा था। तो आप समझ सकते हैं इन जुमलों को। तो उस तरह की स्थिति है। तो जब जुमलों की स्थितियां आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जुमले कैसे छोड़े यार। साहब इन्हीं जुमलों के बीच में आते हैं। जिस तरीके से देश को कहा था भ्रष्टाचार, कह ही रहे हैं, अभी भी भाषण दे रहे हैं, शर्म नहीं आती है। सारे जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हें अपने साथ रख लिया है, उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि होता है ना कि हमारे पीठ के पीछे होगा तो दिखाई नहीं देगा, सामने आएगा तो दिख जाएगा। तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ सामने खड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, तो साहब उनके में तो आपको जबरदस्ती भ्रष्टाचार दिखता है, हालांकि आज तक कोई साबित नहीं हुआ। और नारी का सम्मान आप इतना करते हैं कि महुआ मोइत्रा को आप तलब करते हैं बुलाने के लिए। एथिक्स कमेटी नाम है, एथिक्स कमेटी, और उसका एथिक्स इतना खराब है कि वो एथिक्स को खत्म कर देता है। वो जिस तरीके से एथिक्स को खत्म करता है, उससे आप समझिए, वो एथिक्स को खत्म कर चुका है। और उसने एथिक्स के लिए किया क्या? उसने एथिक्स के लिए, आपका एथिक्स खत्म करने के लिए, उसने यह पूछा उस महिला से कि रात में आप किससे बात करती हैं, कौन सी बात करती हैं, क्या करती हैं। तो यह बताता है कि किस तरह की दशा में आपने ढकेल दिया है। इससे ज्यादा और शर्मनाक हालत नहीं हो सकती। आप एक महिला से उसके रात्रि में किससे बात करती हैं, क्या करती हैं, आप कौन से कपड़े पहनती हैं, यह एक पूछता है। तो कौन सा एथिक्स, कौन था? यह हिंदुस्तान आपने बनाया है, शर्म आनी चाहिए आपको। तो आपकी ऐसी गारंटियां इस देश को नहीं चाहिए। इस देश को वो गारंटियां चाहिए जो राहुल गांधी देते हैं, जो सचमुच पूरी होती है, वायदा करते हैं उस वक्त से पहले पूरी होती हैं। और ये हमने कर्नाटक में भी देखा,
ये हमने हिमाचल में भी देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा और ये हमने राजस्थान में भी देखा और उन गारंटियों से बढ़कर हुआ, उससे कम नहीं हुआ। इसलिए इसको आप समझ लीजिए। जय हिंद।